नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत। तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग छठी कक्षा की संस्कृत की किताब। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 द्वादश पाठ दशमः त्वम असि की एक्सरसाइजेस। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा, इसका मीनिंग समझा, ट्रांसलेशन भी देखा और कुछ हार्ड वर्ड्स जो थे उनके हमने रूप भी देखे। ठीक है, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर्स काउंटिंग दिए हुए हैं। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ऐसे 3 लिंग के हिसाब से। तो मैं सबसे पहले पुल्लिंग के सब रूप पढ़ूंगी, फिर स्त्रीलिंग के, फिर नपुंसकलिंग के। ठीक है, पुल्लिंगे एकः द्वौ त्रयः चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। स्त्रीलिंग के रूप देखते हैं। एका द्वे तिस्रः चतस्रः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। नपुंसकलिंग के रूप देखते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। ऐसे तो इनको हमें याद भी कर लेना चाहिए, हमारे काम में आएंगे आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कति मतलब कि कितने, हाउ मेनी। बालकाः बच्चे, स्नानाय अगच्छन् नदी पे नहाने के लिए कितने बच्चे गए थे। तो हमारा आंसर है 10 बालकाः। तो हम लोग लिखेंगे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। नेक्स्ट क्वेश्चन है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। मैंने अब भी बोल दिया था नदी पे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ते कम निश्चयम अकुर्वन्। मतलब उन्होंने क्या डिसाइड किया फाइनली। तो हमारा आंसर है दशमः नद्याम मग्नः इति ते निश्चयम अकुर्वन्। जब उन लोगों ने 3-4 बार काउंट करके भी सिर्फ 9 ही बच्चे आए, तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि 10वां तो बह गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्गे कह आगच्छत। मतलब कि मार्ग में क्या आया, कौन आया। तो आया मार्ग में पथिक, है ना। मार्गे पथिकः आगच्छत। पथिकः किम अवदत्। फिर पथिक ने बच्चों से क्या कहा। उसने कहा दशमः त्वम असि। पथिकः अवदत् दशमः त्वम असि। ये हमारी इस पूरे चैप्टर का टैगलाइन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध कथनानाम समक्षम राइट टिक इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम रॉन्ग टिक कुरुत। मतलब कि शुद्ध मतलब कि करेक्ट, अगर कथन मतलब जो कहा गया है वो करेक्ट है तो उसके सामने एक राइट टिक करना है। और अशुद्ध मतलब कि जो कथनानाम मतलब जो कहा गया है वो अशुद्ध मतलब कि रॉन्ग है, तो उसके सामने क्रॉस करना है। ओके, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। मतलब कि 10 बच्चे नहाने के लिए गए थे, एंड दैट इज करेक्ट। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। सब लोग वाटिका मतलब कि बागीचे में घूमने गए थे। नो, सर्वे नदीम अगच्छत्, है ना। ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्। मतलब कि वो एक्चुअल में 9 ही बच्चे थे। नो, दैट इज रॉन्ग, वो लोग 10 बच्चे थे। तो यहाँ पे आएगा क्रॉस। बालकः स्वम न अगणयत। बच्चे ने अपने आप को नहीं गिना, दैट इज राइट। और इस वजह से वो लोग 10 होने के बावजूद 9 काउंट हो रहे थे। एकः बालकः नद्यां मग्नः। क्या एक बच्चा नदी में डूब गया था। रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ते सुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। वो खुशी की वजह से शांत हो गए थे, नहीं, वो दुख की वजह से शांत हो गए थे। तो ये भी रॉन्ग रहेगा। कोपी पथिकः न आगच्छन्। वहाँ पे कोई भी पथिक नहीं आया था, ये तो गलत है। वहाँ पे एक पथिक आया था। नायकः अवदत् दशमः त्वम असि इति। ये भी रॉन्ग है क्योंकि पथिकः अवदत् दशमः त्वम असि इति।
ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम आगच्छन्। वो लोग अंत में सब लोग खुश होकर अपने घर गए। एंड दैट इज राइट, क्योंकि जब भी पथिका ने उसको कहा कि दशमः त्वमसि, दसवां बच्चा तुम ही हो, तो उनको पता चल गया कि कोई भी नदी में डूबा नहीं है, इसीलिए वो खुश होकर अपने घर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब कि हमें जो लिस्ट दी है इनमें से करेक्ट वर्ड चुनकर हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लेकिन आज ये जो लिस्ट है इसको हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो वो वर्ड्स कौन से हैं? गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीर्थवा, इन सब शब्दों के अंत में एंड में त्वा लगा हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग त्वांत प्रत्यय भी कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में अभी तक हम लोगों ने ग्रामर में इसको कवर नहीं किया है, लेकिन क्योंकि अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो मैं इसके बारे में शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ। जब भी कोई भी सेंटेंस में एक कर्ता, मतलब कि एक परफॉर्मर, एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो एक से ज़्यादा अगर क्रिया करता है, कर्ता अगर एक से ज़्यादा क्रिया करता है और तीन क्रिया अगर वो करता है मानो, उसमें से तीसरी क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी पहली और दूसरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनको कवर करने के लिए हम लोग त्वा ऐसा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं दूध पीकर खेलने के लिए गई, तो खेलने जाना ये मेरा मेन क्रिया था और जाने के पहले मैंने दूध भी पी लिया था, तो दूध में ये सेंटेंस कैसे बन सकते हैं? मैंने दूध पिया और मैं खेलने गई। लेकिन ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है जैसे कि मैं दूध पी कर खेलने गई। तो इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं वो संस्कृत में भी होते हैं। अब मैं आपको पहला एग्जांपल एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सबसे पहले तो हम लोग इन वर्ड्स के मीनिंग समझ लेंगे। गणयित्वा मतलब कि गिन कर, श्रुत्वा मतलब कि सुनकर, दृष्ट्वा मतलब कि देख कर, कृत्वा मतलब कि करके, गृहीत्वा मतलब कि लेकर और तीर्थवा मतलब कि स्विमिंग करके। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जाम्पल है ते बालकाः डैश नद्याम उत्तीर्णाः, मतलब कि उत्तीर्णा मतलब कि पार चले जाना। ठीक है ना, तो उन लोगों ने नदी को पार किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? बालकों ने स्विमिंग किया और नदी को पार किया, या फिर हम लोग क्या कहेंगे? बालकों ने स्विमिंग करके नदी को पार किया। इट इज़ लाइक दैट ओनली। ते बालकाः तीर्थवा नद्याम उत्तीर्णाः। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये जो त्वांत प्रत्यय होते हैं उनका यूज क्यों होता है? एक और एग्जाम्पल है पथिकः बालकान दुखितान डैश अपृच्छत, मतलब कि जो पथिक था उसने बालकों को दुखी देखा और पूछा, तो यहाँ पे क्या आएगा? देख कर पूछा, और दृष्टवा मतलब होता है देखना, देख कर, तो हमारा आंसर आएगा पथिकः बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छन। पथिक ने दो क्रिया की, एक तो उसने बच्चों को दुखी भी देखा और पूछा भी, तो पहली क्रिया को हमने त्वांत प्रत्यय लगा दिया, तो हमारा आंसर आया पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। होप कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। त्वांत प्रत्यय हम लोग क्रिया अगर दो या अधिक क्रिया हो तो पहले की जो कम इम्पोर्टेंट क्रिया होती है उसमें लगाते हैं। ठीक है, पुस्तकानी पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाओ, है ना, तो क्या आएगा? पुस्तकानी गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पथिकस्य वचनम, मतलब कि पथिक का कथन डैश सर्वे प्रमुदिताः गृहम अगच्छन्। एक्टिविटी थी कि सब लोग घर गए, लेकिन क्या करके घर गए? पथिक की जो कहना है वो सुनकर, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा श्रुत्वा। तो आंसर बना पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम अगच्छन्। ठीक है, पथिकः बालकान डैश अकथयत दशमः त्वम असि, मतलब कि पथिक ने बच्चों को गिना और कहा कि दशमः त्वम असि, दसवां तो तुम ही हो, तो यहाँ पे आंसर आएगा गणयित्वा। पथिकः बालकान गणयित्वा अकथयत दशमः त्वम असि। नेक्स्ट हमारा है मोहनः कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति, काम करके मोहन घर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। यहाँ पे चित्र है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनको काउंट करके हमें संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है, इसको संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, अष्ट कंदुकानी। यहाँ पे चिड़िया है, ये है 3, तो हमारा आंसर आएगा तिस्रः चटकाहा। यहाँ पे है पुस्तक, एक ही है, तो आएगा एकम पुस्तकम। और मोर है 2, तो हमारा आंसर आएगा द्वौ मयूरौ। ठीक है। नेक्स्ट है 2 बालिके, तो आएगा द्वे बालिके। हम लोग इसमें लिंग भी ध्यान दे रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो। ठीक है। बाद में 1 2 3 4 5 6 6 ताले हैं। लेकिन अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा, जब हमें उच्चारण कुरुत था, तो उसमें षट के आगे लिंग में भी कोई बदल नहीं है, सब लोग एक जैसे ही चलते हैं षट के आगे। तो यहाँ पे आएगा षट तालहा। ठीक है। और कपोत है 5, तो आएगा पंच कपोतः। और ये जो पत्र मतलब कि लीव्स है, पत्राणी, वो है 10, तो आएगा दश पत्राणी। ठीक है। इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। इस चैप्टर में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो 1 to 10 काउंटिंग, और दूसरा था त्वांत प्रत्यय, जो हम लोगों ने आज देखे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू।